सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, हमेशा गुरु का ज्ञान लिए रहो और सेवा सिमरन सत्संग करते रहो। नहीं, उम्र ढलने के बाद ये होगा कि मैंने जीवन में कुछ नहीं कमाया। पूरी कमाई कर लो। आप परिवार को देखते हुए, घर बार को देखते हुए, जब घर में बेटा और बेटी का शादी ब्याह हो जाए तो जितना समय मिलता है उतना सदगुरु के चरणों में लगे रहो। सेवा सिमरन सत्संग हमेशा करते रहो। नहीं तो बाद में जब प्राण चला जाता है तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलता है कि मैंने जीवन में कोई कमाई नहीं किया, बस कमाया और सब बेटा बेटी सब आपस में बांट लिए। साथ संगत जी, एक सज्जन था। सज्जन बहुत गरीब था। गरीबी से पैसा कमाना शुरू किया। इतना मेहनत करने लगा और उसका शादी हो गया। 2 बच्चे थे, दोनों बेटा थे। और पैसा के पीछे इतना भागने लगा, पैसा कमाने के चक्कर में खूब मेहनत किया। बेटे को पढ़ाना लिखाना, और उसने इतना बिजनेस को आगे चलाया कि 8-10 गांव में उसका नाम था। सब व्यापारियों से माल खरीदना, बाहर बेचना, बहुत बड़ा सेठ हो गया। और इतना बड़ा सेठ हो गया कि 1-2-4 लाख का माल यहाँ से खरीदना, वहाँ भेजना, यहाँ से करना। दोनों बेटे बड़े बड़े हो गए। जगह जगह जमीन ले लिया, जगह जगह घर ले लिया, और घर में हमेशा पैसा आ रहा है, जा रहा है। सेठ को फुर्सत नहीं है पैसा कमाने से। अब तो इतना बड़ा सेठ हो गया है कि जगह जगह से फोन आ रहा है। सेठ एक दिन बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया, बचने की आशा नहीं है, बहुत सीरियस है। अब तो दोनों बेटे आपस में लड़ना शुरू कर दिए कि तो पिताजी मर जाएंगे तो हमको कौन सा घर हमको देंगे, कौन सा खेत हमको देंगे, ये व्यापार कौन चलाएगा, कौन भाई को देंगे, ये तो मर जाएंगे तो हम लोग का बंटवारा कैसे होगा। पिताजी सोए हैं खाट पे, दोनों बात कर रहे हैं। बीबी भी बड़ा हैरान है कि देखो इनकी मृत्यु हो जाएगी तो लाओ पेन कापी लिखो, किसके पास कितना पैसा बाकी है, कितना धन दौलत बाकी है, सब पता लगाओ, इनसे लिखवाओ। शेर सब सोया हुआ है, देख रहा है कि सब हमको धन दौलत के पीछे पड़े हैं, सब लिखवाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। दोनों बेटा आए, बाप को जगाए, बोले पिताजी। पिताजी तो जाग रहे हैं, अंदर से सुन रहे हैं। बोले देखो इसका फैसला करके जाओ, नहीं आप कब चले जाओगे, कौन सा बेटा व्यापार चलाएगा, कौन सा बेटा वहां की जमीन लेगा, सब लिखा पढ़ी करके जाओ। बहुओं अलग चिल्ला रही हैं, पत्नी अलग चिल्ला रही है कि सब जितना बाकी पैसा है सब लिखवाओ। सेठ सब सोच रहा है कि हमारा प्राण निकलने का है। सबको अपनी अपनी फिक्र लगा है कि धन दौलत आपस में बांट लो, किसको व्यापार चलाना है, किसको यहाँ की जमीन लेना है। सब आपस में लड़ रहे हैं। पत्नी अलग से चिल्ला रही है व्यापार में कितना पैसा बाकी है, सब बता के जाओ, और कहाँ रखे हो। व्यापारी लोग का फोन आ रहा है। व्यापारी लोग अलग से चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारा माल कहाँ, कौन लेके जाएगा, कैसे जाएगा, तुम चले जाओगे, तुम्हारा बेटा मेरा कैसे संभालेगा। सभी व्यापारी उधर परेशान कर रहे हैं कि तुम तो मरने वाले हो, मेरे बिजनेस का क्या होगा। सेठ बड़ा सोच रहा है कि देखो हमारी तबीयत क्या खराब हो गई। पूरे सेठ लोग का अपने धंधे का फिक्र पड़ा है कि तुम चले जाओगे तो मेरा माल कैसे बिकेगा, कौन लेके जाएगा। और बेटा लोग को आपस में फिक्र है कि ये मर जाएंगे तो मेरा धन दौलत हमको बांट के जाए।
अरे हमारा सेवा करो कि यहाँ ये ठीक हो जाए। सब धन दौलत के पीछे लगे हुए हैं। सज्जन को, सेठ को बड़ा दुखी हुआ कि इतना मैंने धन दौलत कमाया, कोई काम का नहीं है, सब आपस में लड़ रहे हैं। मैंने शरीर के नहीं सोचा, दिन भर नहीं खाता था, भूखे रहता था, बस धन दौलत के पीछे इतना कमाया, सब बांटने के चक्कर में पड़े हैं। घर में लड़ाइयाँ हो रही है, सेठ आपस में लड़ रहे हैं, व्यापारियाँ आपस फोन कर रहे हैं। सेठ का थोड़ा तबीयत 19-20 हुआ, उसने घर से अपना धीरे धीरे निकल गया। चलते चलते एक साधु का कुटिया देखा। साधु कुटिया में जाके बैठ के आराम करने लगा। साधु महात्मा अंदर से आए, सभी बात बताने लगा कि साधु महात्मा मुझे अपने कुटिया में रख लो, मैं यहीं पे आपका सेवा करूंगा, रहूंगा। मैं जिंदगी से हार गया हूँ, इतना धन दौलत कमाया, सब आपस में बांटने के चक्कर में है। मेरा इधर प्राण निकल रहा है, कोई नहीं देख रहे कि मेरा कहाँ जाएगा, कि मर जाऊंगा कि नहीं, दवा धड़पनिका कराऊं कि अरे धन दौलत कहाँ है, कहाँ रखे हो, कहाँ गाड़े हो, कहाँ बाकी है, सब देख रहा हूँ, सब बांट रहे हैं। साधु महात्मा बोले, देखो इसीलिए कहा गया है पैसा कमाओ उतना ही कमाओ, अपने शरीर का ध्यान देते हुए, ईश्वर का नाम लेते हुए सदगुरु के चरणों में लगे रहो। साधु महात्मा की कुटिया में आते हो तो आपको भक्ति कराते हैं, आपको परलोक सुधारना है। अभी जाओगे यहाँ से परमात्मा के घर, परमात्मा भी आपसे पूछेगा सवाल कि इंसान का जन्म पाए तो क्या किए। जितना कर्म करके जाओगे वो तो आपको ही भोगना है। आपने धन दौलत कैसे कैसे कमाए हो तो आपको भोगना है, और इतना कमाए कोई आपके हाथ में आया, कुछ नहीं आया। इसीलिए कहा गया है कि पैसे के साथ साथ में भक्ति भी करना जरूरी है। सज्जन को, सेठ को समझ में आ गया। वहीं साधु महात्मा के कुटिया में मोह माया सब छोड़ के रहने लगे। साथ संगत जी, हमको भी जब निरंकार से जुड़े हैं, सदगुरु का ज्ञान लिए हो, तो सेवा सिमरन सत्संग करते रहो परिवार के साथ में। कोई साधु महात्मा तो बनना नहीं है, गृहस्थ में रह के करना है। और जब बच्चे परिवार, बेटा बड़ा हो जाता है, शादी ब्याह कर देते हो, तो जितना समय मिलता है उतना सत्संग सेवा करते रहो। जगह जगह समागम लगता है, सेवा करने का मौका मिलता है। जितना भक्ति भाव करो, एक कई दिन का जिंदगी है। साथ संगत जी, दास से कोई गलती हो क्षमा करना। दास तो यही कहता है कि परिवार के साथ में अपने जीवन को भी सुधारो, कि हमारा जीवन सुधर जाए, हमारे परमात्मा के घर पे जाना है, हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। साथ संगत जी, दास का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। आपसे यही निवेदन है और प्यार से कि ये धन निरंकार।